घर में तोड़ तार सुतार कारिया का काम चल रहा है क्या? ना ना, मेरी बेटी म्यूजिक सुन रही है। म्यूजिक की बहुत शौकीन है ना। मैंने कहा सुनती हो, कैलाशपति जी आ गए हैं। मेरी बेटी बड़ी होशियार है, लाखों में एक है, लाखों में एक। नमस्ते। नमस्ते। बैठिए बैठिए, आप बैठिए ना। यस यस, प्लीज बी सीटेड। बेटी तुम यहाँ आ जाओ। यस डैड। बेटी तुम्हारा नाम क्या है? मॉली। मौली? मौली यानी कि श्यामली। घर में उसे प्यार से मौली कह के ही बुलाते हैं। डैडी, कॉलेज में तो मुझे मॉली भी नहीं, ली कह के बुलाते हैं। आई लाइक टू बी कॉल्ड ली, नॉट श्यामली। तुमने रामायण महाभारत पढ़ी है? सॉरी, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन माइथोलॉजी। आई एम ओनली क्रेजी अबाउट म्यूजिक, लिटरली क्रेजी। किसका गाना तुम्हें पसंद है? एशिया, थर्ड वर्ल्ड। अरे नहीं नहीं, मैं देश के बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। नो मैन, एशिया थर्ड वर्ल्ड कोई देश नहीं है, म्यूजिकल ग्रुप्स हैं, जैसे सुपर ट्रैम्प, कूल एंड द गैंग। माफ करना बेटी, मैं तो इन सब मामलों में बिल्कुल अनाड़ी हूँ। आपको रॉक अच्छा नहीं लगता? एसिड रॉक, पंक रॉक, सॉफ्ट रॉक? रॉक यानी पत्थर, सॉफ्ट यानी नरम। तो पत्थर क्या नरम भी होता है? Forgive me for saying, मगर आप बिल्कुल पुराने जमाने के आदमी हैं। रॉक एक किस्म का म्यूजिक है। ओह हाँ, इसीलिए जब अंदर आए तो पत्थर गिरने की आवाज आ रही थी। तुम्हें रविशंकर का सितार कैसा लगता है? ओह, he is famous only in foreign countries. हिंदुस्तान के बाहर ही वो मशहूर है। मुझे तो क्लासिकल म्यूजिक बहुत बोरिंग लगता है। As a matter of fact, आप जिसे क्लासिकल म्यूजिक कहते हैं, it's all shit. No thrill, no excitement. नाचने को दिल ही नहीं करता। और ये गाते बजाते सब old fogies. Except for that famous tabla player Zakir Hussain. Oh, what a sweet darling. He's so handsome, isn't he? ये क्या है? नहीं माफ करना, वो बस इतनी झटके से बस रुकी। झटके से रुकी हो तो मेरा ही कंधा क्यों? नहीं जवान लड़कियां देखी नहीं कि बस। देखो बेटी, मैं Shut up, you creepy old leech. I know your kind. I know your kind very well. Pawing at young girls at the least opportunity. You dirty old man. Huh. लाला जी। आओ बेटा आओ। शुक्र है आज आप मुझे अकेले तो मिल गए। कोई खास बात? बहुत खास बात है लाला जी। अच्छा बेटा, मगर पहले ये बताओ कि जवानी कहाँ और कैसे खर्च हो रही है? अरे यही तो तकलीफ है ना लाला जी। लेकिन पहले आप ये पक्का वादा कीजिए कि ये बात पिताजी को मालूम नहीं होगी। अम्मा क्या बात कर रहे हो? तुम्हारे पिताजी की बात मैंने उनके पिताजी को नहीं बताई, तो तुम्हारी बात तुम्हारे पिताजी को कैसे बताऊंगा? सवाल ही नहीं पैदा होता। लगता है मियाँ कि कहीं इश्क विश्क का चक्कर हो गया है। आपको कैसे पता चला है? इश्क और मुश्क छिपाए नहीं छिपते, बेधड़क बताओ। वो लाला जी, वो बात ऐसी है कि लड़की माँ बनने वाली है क्या? जी 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 जी, मैं ऐसा कर सकता हूँ। कर तो सकते हो क्या रे, जवान आदमी हो। अगर ऐसा नहीं किया है तो अच्छा किया है, मगर समस्या क्या है? लाला जी, समस्या ये है कि मैं तो उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ये पता नहीं चल रहा कि वो भी मुझसे प्यार करती है या नहीं। अम्मा जाओ, इतनी जरी सी बात। हम तो सोच रहे थे कि पहाड़ काट के दूध की नहर वगैरह निकालने की बात करोगे। ये मालूम करना क्या मुश्किल है, चुटकियों मालूम होता मियां। फर्ज कर लो कि शाम का वक्त है, सूरज ढल रहा है और आकाश के गालों पे शर्म की लाली सी आ गई है। शर्म? और हवा हजारों घुंघरुओं के पायल बांधे धीरे धीरे चल रही है, छम छम छम। और खुले दरीचों से ताजा ऐसे लाला जी, दरीचों से खिड़कियां यार, खिड़कियां और खुले दरीचों से ताजा गुलाबों की महक आ रही है। और इस शाम के धुंधुलके में तुम और वो अकेले हैं।
फर्ज कर ली है तमाम बातें? हाँ, कर ली। तो आगे बढ़ो और किचकिचा के उस लड़की को अपनी बाहों में जकड़ डालो। बाहों में जकड़ लूं? हाँ, अम्मा जकड़ोगे नहीं तो झुक के तस्लीम करोगे क्या? हाय 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 हाय, आजकल के लड़कों को तो ठीक से जवान होना भी नहीं आता। है, लड़की को जकड़ लिया बाहों में तो वो सिर्फ दो बातें कर सकती है, या तो वो कस के लपड़ मारेगी, और अगर लपड़ मार दिया तो समझ लो मियाँ कि तुम्हारे मोहब्बत के लिफाफे पे पता गलत था और उसके प्यार से फौरन इस्तीफा ले लो। लेकिन अगर, और मियाँ इस अगर पे गौर करो जरा, अगर वो अपने को छुड़ाने की कोशिश किए बिना कहती है कि छोड़ दो मुझे, ये क्या कर रहे हो, देख लेंगे लोग, तो मियाँ समझ लो कि तुम्हारा तीर ऐन निशाने पे लगा। आप सच कहते हैं लाला जी? कहता हूँ सच कि झूठ की आदत नहीं मुझे। मियाँ 5 लड़कियों से अलग अलग इश्क कर चुका हूँ, समझे, और ये नुस्खा आजमाया हुआ है। उनमें से 4 ने तो वो लपड़ मारा था कि जबड़ा दुखता रहा कई दिन। और 5वीं ने? 5वीं तुम्हारी चाची हैं। आप बैठे रहिए, मैं किसी से नहीं कहूंगा। आप चाय पियेंगे? अब पहले मेरा एक सवाल है, उस सवाल का जवाब ही तय करेगा कि मैं चाय पीऊंगा या चाटा खाऊंगा। चाटा? हाँ, समझ लीजिए कि शाम का वक्त है, बाहर सूरज ढल चुका है, आकाश पर शर्म की लाली छाई हुई है, हवा 1000 घुंघरुओं की पायल बांधे धीरे धीरे चल रही है, छम 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 छम। खुले दरीचों से, दरीचों का मतलब समझती है ना आप, खिड़कियां, खुली खिड़कियों से ताजा ताजा गुलाबों की महक आ रही है। गुलाब? गुलाब तो है नहीं यहाँ। अरे तो जो फूल है उन्हीं की महक आने दीजिए, लेकिन बीच में टोकिए मत, वो टोकने से मैं सब भूल जाता हूँ। हाँ, तो समझ लीजिए कि खुली खिड़कियों से ताजा फूलों की महक आ रही है। कमरे में हम दोनों अकेले ही हैं, आप और मैं। अचानक किचकिचाकर मैंने आपको अपनी बाहों में जकड़ लिया। हाँ, वही तो, सीने से लगा लिया। अब आप क्या करेंगी? मुझे जोर से चाटा लगाएंगी या अपने आप को छुड़ाने की कोशिश किए बिना मुझसे ये कहेंगी, हाँ ये क्या कर रहे हैं आप, छोड़ दीजिए ना मुझे, कोई देख लेगा। ये कैसा सवाल है? जिंदगी और मौत का सवाल है। इसके जवाब के बाद ही मैं फैसला करूंगा कि इसके बारे में मैं आपके मामा जी से मिलूं या चुपचाप घर चला जाऊं। अगर मैंने ना चाटा मारा और ना ही कुछ कहा तो? देखिए, ऐसा गजब मत कीजिए, या तो आप मुझे चाटा ही मार लीजिए और या फिर आप मुझे। सोच लीजिए, अगर मैं सर झुकाकर चुपचाप खड़ी रह गई तो? अरे बाप रे, इस जवाब के बारे में तो सोचा ही नहीं था। ठहरिए, मैं लाला जी को पूछ कर आता हूँ। अगर मैंने आपको सीने से लगा लिया और आपने कुछ नहीं कहा, सर झुकाकर, यानी तीर आयन निशाने पर लगा है। सॉरी, मैं तुम्हारे मामा जी से मिलकर आता हूँ। और सुनो, तुम चाय वाय बनाओ मेरे लिए, और खाने को भी कुछ बिस्किट, कुछ भजिए, जल्दी करो।